बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है दूसरी शादी और उसके कानूनी तकाज़े। आम तौर पे ये देखा गया है कि जो मर्द हजरात हैं वो इस बात को बुनियाद बनाकर कि इस्लाम में एक से ज़्यादा शादियों की इजाज़त है, वो दूसरी शादी करना चाहते हैं, लेकिन वो इस बात को मद्देनज़र नहीं रखते कि दूसरी शादी की इजाज़त अगर इस्लाम में है तो वो कुछ शराइत के ताबे है कि आप ऐसी सूरत में दूसरी शादी कर सकते हैं कि अगर आप इंसाफ कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम अपने मुल्की कवानीन को देखते हैं तो दूसरी शादी के लिए एक बाकायदा तरीक़ेकार तय कर दिया गया है, उसी को फॉलो करना होता है। और अगर कोई उस तरीक़ेकार को इख्तियार नहीं करता तो फिर कानून उसके मुताबिक हरकत में आता है। अब वो तरीक़ेकार इस तरह से है कि अगर एक मर्द शादी करना चाहता है तो वो पहली बीवी से तहरीरी इजाज़त लेगा और उस इजाज़त को मुतल्लका कौंसिल में या फिर अपने कॉरपोरेशन के अदारे में उसको तस्दीक के लिए दर्ज कराएगा। इसी तरह से अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर खतून जो है उसके खिलाफ अदालत में केस फाइल कर सकती है और उसको सज़ा दिलवा सकती है, और इसमें वाज़ेह तौर पे वहाँ पे सज़ा का दर्ज है, वो उसे सज़ा होगी। इसी तरह से अगर कोई खतून अपनी पहली शादी की मौजूदगी में दूसरी शादी कर लेती है तो उसको भी कानून के मुताबिक सज़ा होगी। आला अदालतों के मुतअद्दिद फैसला जात मौजूद हैं, जिनमें से एक फैसले में खतून और उसके शोहर को, यानी वो खतून जिसने पहली शादी की मौजूदगी में दूसरी शादी कर ली, उस खतून और उसके शोहर को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को 2-2 साल कैद की सज़ा सुनाई। तो अब इसमें दो बातें जो हैं वो बुनियादी हैं कि अगर खतून है वो उसको भी इन कवानीन की पाबंदी करनी है, और अगर वो कोई मर्द है उसको भी इन कवानीन की पाबंदी करनी है। अब इनमें से चंद कवानीन जो हैं उनकी तफसील के लिए अगर आप मज़ीद देखना चाहें तो वो लिंक मैंने दिया है, वहाँ से आप उसको क्लिक करके आप उनको मज़ीद तफसील से भी पढ़ सकते हैं।